ठीक। उधर और आपकी ये जो सामाजिक जो आपका रक्तदान है, ये जानने की 250 का मतलब कि आपने कम से कम 750 लोगों का मदद की, क्योंकि ब्लड के तीनों कंपोनेंट जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं आरबीसी, दूसरा जो है प्लेटलेट और तीसरा प्लाज्मा। ये जी ठीक। मंच पे आसन ग्रहण करने की बहुत कृपा करें। सम्मान पत्र महाराज करीब 300 के ऊपर कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में पूज्य महाराज जी की जन्मदिन दिवस के अवसर पे रक्तदान का कार्यक्रम किया था। और अभी कुछ दिनों पहले हम सबको जानकारी हुई कि ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी है और सोशल डिस्टेंस कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैं 2017 की तरह ही इस वर्ष भी हम लोग रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम कैसे हो उसकी रूपरेखा बने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। तो आज परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 48वें जन्म दिवस के अवसर पर हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हम सब के शिविर में वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त आदरणीय दीपक अग्रवाल जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं और उनका संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महामंडलेश्वर पूज्य सदगुरु बाबा जी आप उपस्थित हैं, आपका भी संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत। हाल ही में वाराणसी के सचिव आदरणीय डॉक्टर एस पी सिंह जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंडला महोदय जी से, पूज्य सदगुरु बाबा जी से, सचिव साहब से और आचार्य जी से आग्रह करूँगा कि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और किस तरह का ब्लड डोनेशन है, क्या है आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पे हिंदू वाहिनी वाराणसी के कार्यकर्ताओं द्वारा IMA परिसर में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम किया गया है। ये रक्तदान का कार्यक्रम 3 दिवसीय रहेगा और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसे बनाई है कि हर दिन कार्यक्रम प्रथम द्वितीय 3 पाली में चलेगा जो है। और इसमें अब तक लगभग 250 के ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। क्या लक्ष्य है आगे का आपका? हम लोगों का लक्ष्य है कि देखिए अभी कुछ दिनों पहले हम सबको ये जानकारी हुई कि रक्त की ब्लड बैंकों में बहुत भारी कमी है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से से अपील करूंगा कि आप जो भी स्वस्थ है आकर के रक्तदान करें। रक्तदान करने से शरीर में और फुर्ती बढ़ती है और ज़रूरतमंदों को वो रक्त पहुंचता भी है। ये कितने दिनों तक चलेगा आपका? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। संख्या के हिसाब से अगर संख्या बढ़ रही है तो हम लोग और आगे भी इसको करेंगे। अभिजीत सिंह जी और युवा वाहिनी के उत्साही कार्यकर्ता, मैं आप सबका IMA बनारस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आपके जज्बे को चारों तरफ जो है भय का डर का माहौल है, ऐसे में आप लोगों ने रक्तदान करने कराते हैं और ये पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में जो सबसे ज़्यादा ट्रांस। क्या नाम था आपका? मनीष सिंह।
हुआ हाँ नहीं सर, अभी जयराज जी हैं जो उन्होंने लगभग 3-4 डोनेशन किया, 100-125 मिनट, और ये लोग जो हैं अभी 150 से 200 के बीच में तो हमारा काफ़ी हद तक अगर 1 महीना निकल जाएगा तो फिर हमारी ये क्राइसिस का फेज हो इसमें ज़्यादा बहुत से ये हमारा ब्लड बैंक जो है हमें लगता है कि जौनपुर के, भदोही के, मिर्ज़ापुर के, सोनभद्र के, इन सब अस्पतालों में भी जब उनको ब्लड की कमी पड़ती है तो वहाँ के पेशेंट हमारे यहाँ से ब्लड ले जाते हैं। तो जो अभी परिस्थितियाँ हैं उनमें जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में सबसे रेयर है, और RH नेगेटिव जो 4 ग्रुप हैं उनका ब्लड भी बहुत रेयर होता है, तो उनकी काफ़ी क्राइसिस है। और जो इस तरह के मरीज हैं जिनको भी लगातार इस समय बोलो यहाँ आप दूल्हा आ जाओ इधर सामने दूल्हा आप यहाँ अच्छा भोला भैया थोड़ा और आगे आइए। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां सर्वबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हम लोग को फोन नहीं देना रहेगा, आपका नाम लिखा है, हम वेट करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पे हिंदू युवा वाहिनी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया था, और यहाँ पे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनका जो ब्लड बैंक है उनके एसोसिएशन के तहत तो करीब 250 यूनिट ब्लड 3 दिन के पूरे अंतराल में दिया जाएगा, जिससे करीब 750 लोग लाभान्वित होंगे। इस कोविड की कठिन घड़ी में जहाँ पे लोग बहुत सतर्क हैं और लोगों को मदद आगे आने के लिए जो इस संगठन द्वारा कार्य किया गया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, और आने वाले समय में इन संगठन द्वारा और इनसे भी लोग और आगे प्रेरित होंगे। और मुझे ये भी आशा है कि चूँकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इधर कोविड में काफ़ी कम हो गया था और लोगों की आवश्यकता बनी हुई थी, और इस दिशा में और लोग आगे आएंगे और बढ़ चढ़कर स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करेंगे, जिससे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या एक्सीडेंट में लोग जो घायल होते हैं उनको नियमित तौर पे हम लोग ब्लड प्रोवाइड किया जा सके। क्षेत्र में एवं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किया गया है उसके लिए मैं आयोजनकर्ता को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन पेश करता हूँ। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारे ग्रंथों में, हमारे संस्कारों में कई प्रकारों का दानों का वर्णन किया गया, और इसी कड़ी में ये एक ऐसा दान है जिससे हम लोग कई सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग चाह कर भी लोगों की जान नहीं बचा पाते, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी मौतें होती हैं जिनका अगर मानव समाज अगर थोड़ा सा उसमें हाथ बटा दे तो बहुत सारी ऐसी मौतें हैं जिसको हम लोग बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, ट्रॉमा के केसेस होते हैं जिसमें ब्लड नहीं मिलने के कारण हमारे बीच के लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर उनको समय से ब्लड मिल जाए तो उसमें लाखों जानें बच सकती हैं। और अभी तक विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मशीन से नहीं बना सकते। ये आदमी के शरीर से ही निकल सकता है और आदमी के शरीर में ही वही ब्लड जा सकता है। और जैसा कि अभी आचार्य जी बता रहे थे कि ये ब्लड किसी न धर्म को जानता है न जाति को जानता है, इसकी केवल 4 जाति होती है, जैसा डॉक्टर साहब बताएंगे, A, B, O और AB। ठीक बोल रहे हैं? उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन ये और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं जानता है।
और जब किसी को ब्लड चढ़ता है या भगवान ना करे किसी को हम लोग को कभी ब्लड की ज़रूरत हो, तो ब्लड जब चढ़ता तो हम लोग ये नहीं पूछते कि ब्लड किससे दिया गया, वो अनजान होता है। और आप ही जैसे लोग उनकी जान बचा रहे होते हैं, तो एक तरह से ईश्वर के रूप में आप उन लोगों की जान बचा रहे हैं। इसीलिए बोला गया है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं इस कड़ी को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, और भी हम लोगों को प्रेरित करें, और ख़ासकर इस मुश्किल वक्त में जब लोग अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों से डर रहे हैं, उस मुश्किल के वक्त में आप लोग सामने आ रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है और उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम। अभी वर्तमान में कोविड का जब ये आया तो उसमें से काफ़ी कम आ गए, लोगों में एक स्वाभाविक तौर से भय था, और उसके कारण लेकिन लोगों की ज़रूरतें कम नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, जिनको लगातार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और वो लोग अभी सचिव साहब बता रहे थे, उन लोग रिप्लेसमेंट के रूप में ब्लड भी नहीं दे पाते, उनको आप ही लोग के ब्लड से माध्यम की उन लोग की ज़िंदगी चल रही है। तो ये इस कड़ी को हम लोग को एक अभियान के तौर पे ही नहीं, लेकिन एक हम लोग को एक रूटीन के तौर पे देखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम लोग का जो ब्लड होता है वो रफली 120 दिन के आसपास में वापस दोबारा बन जाता है, जो हम लोग का ब्लड वो एक तरह से उसी का सर्कुलेशन होता रहता है। तो लोग बताते हैं कि आप अगर हर 4-5 महीने में अगर ब्लड डोनेशन करते रहे तो उसमें कोई हानि नहीं। हम लोग को याद है जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो रेड क्रॉस सोसाइटी में जाकर हम लोग भी लगातार ब्लड डोनेशन किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस अभियान से और भी अन्य संगठनों को, लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग बढ़ चढ़कर इस वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में लोग आएंगे। मुझे बताया गया है कि करीब 250 लोग 3 दिन के पूरे अवधि में ये रक्तदान करेंगे, और मैं पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग एक अमूल्य चीज़ लोगों को दे रहे हैं, और लोगों की कई लोगों की इससे जान बचेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।